सही सही। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। आज 29 तारीख है, 29 जुलाई है ना। आज गुरु पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा को मुड़िया पूनो भी कहते हैं और व्यास पूनो भी कहते हैं। आज के दिन सभी लोग अपने अपने गुरुजनों की पूजा करने जाते हैं। जंगल में यदि गुरुजी रहते हों विपिन में, वहां भी लोग जाते हैं पूजा करने। और पहले ऋषि मुनि भी अपने अपने शिष्यों को जंगलों में पढ़ाते थे। फिर आज के दिन उनके लिए खाने पीने की वस्तुएं कोई दान भी देते थे। कोई शिष्य गुरुजनों को जाकर के गोदान भी देते थे। निःशुल्क पढ़ाई होती थी और गुरुजन पढ़ाते थे। आज भी निःशुल्क पढ़ाई होती है। संत गुरुजन अपने अपने शिष्यों को ज्ञान कराते हैं। तो ये श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर है। यहाँ के प्रथमाचार्य सदगुरु श्री पूरन साहब जी हुए। संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सदग्रंथ बीजक है, उसकी यहाँ पढ़ाई होती है। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने उसी बीजक का टीका यहाँ पर किया था और प्रमाण पूरा है बीजक में। नगर बुरहानपुर बैठक नागझरी सुबह स्थान। सदगुरु सुखलाल साहब जी के शिष्य थे सदगुरु श्री पूरन साहब जी। उन्होंने बीजक का टीका किया। बैराग शतक भी उन्होंने लिखा, निर्णय सार भी लिखा, कई ग्रंथों की रचना की। भजन भी उनके बहुत अच्छे हैं। भवजाल से छुड़ावे सदगुरु मेरा भैया, उनके सिवा जगत में कोई दूसरा। तो जिस परंपरा में कोई विशेष महापुरुष होते हैं, उनका नाम होता है। जैसे किसी कुल में बाहर भी, जिस कुल में प्रधानमंत्री कोई हो जाए तो उसका नाम हो जाता है। कोई मुख्यमंत्री हो जाए, जैसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, है ना। अब उनके पिता भी हुए, उनके और भाई भी होंगे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता है। और भी होंगे लेकिन उनको योगी आदित्यनाथ नहीं कहा जाता, इन्हीं को कहा जाता है। तो जिस कुल में या जिस गद्दी पर कोई विशेष महापुरुष होते हैं, उनसे उनकी परंपरा आगे बढ़ती है। तो बीजक का टीका सर्वप्रथम सदगुरु श्री पूरन साहब जी के, और भी किए होंगे लेकिन वो मान्य नहीं है। जो मान्य जो टीका है वो सदगुरु श्री पूरन साहब जी का है। इसलिए पूरन साहब जी से पहले, आचार्य सदगुरु श्री पूरन साहब जी से पहले उनके गुरु भी थे, और भी उनके चाचा गुरु ताऊ गुरु होंगे परंपरा के हिसाब से। और है ही, रीमा में मंदिर भी है। लेकिन आचार्य जो लगाया जाता है पारस सिद्धांत के आचार्य, तो सदगुरु श्री पूरन साहब जी थे। बीजक की टीका करी जब तो हृदय प्रकाश, है ना। आगे पीछे के लोग जो भी कहें वो मान्य नहीं है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा है, पूरा काम करना चाहिए। पूरा महीना होता है। इसी प्रकार से जैसी लागी और की वैसे निभे छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोड़। आदत को सुधारना चाहिए। आदत में जो भी बुरे कर्म हो उनको त्याग देना चाहिए। आदत कई प्रकार के लोगों की हो जाती है। शराब पीने की, मांस खाने की, गुटखा खाने की, जुआ खेलने की आदतें बहुत होती हैं। लेकिन इन आदतों को छोड़ना चाहिए।
त्यागना चाहिए। इसी का नाम है गुरु पूर्णिमा। पूर्ण गु गु कहते हैं अंधकार, रू कहते हैं प्रकाश। पूर्णिमा पूरा जीवन सही, अच्छा, पवित्र, निर्मल, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, और सारी कालमा दूर होनी चाहिए। ये कालमा ही तो है, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, अल्लाह, खुदा, देवी, देवता, भूत, चुड़ैलें, ये सारी कालमा है और बहुत विशाल कालमा है। इन शब्दों को भी लोग त्यागना नहीं चाहते। त्यागने का मतलब जो नकारात्मक है उनको नकारना नहीं चाहते। शब्द को ही लोग जीव बताते हैं, शब्द जीव नहीं है। जीव शब्दी है, शब्द अलग होता है, शब्दी अलग होता है। तो शब्दी चेतन जीव है। अब लोग कहते हैं ये भी तो नाम लेके बुलाया जा रहा है। अरे तो जीव ने ही तो जीव को जीव कहा, और कौन कहेगा? ज्ञान स्वरूप कौन है? जीव है। तो जीव को जीव कौन कहेगा? जीव ही कहेगा। अब जीव से भिन्न जो नकारात्मक शब्द हैं, जो नाम है, तो नाम जड़ होता है, और नाम तो रखने के लिए होता है, कोई वस्तु नहीं। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं अवस्तु के पीछे लोग पड़ जाते हैं और वस्तु को छोड़ देते हैं। तो जड़ और चेतन दो ही वस्तु हैं, तीसरा और कोई नहीं। इसलिए तीसरे की जो कल्पना की है वो भ्रम है, वो भूल है, वो धोखा है। इसलिए उस धोखे को अपने अंदर से निकालना चाहिए। जब धोखा निकल जाएगा तो समझो कि आपने पूरा जीवन बना लिया, गुरु पूर्णिमा का महत्व समझ लिया, है ना। अंधकार को त्याग दिया, प्रकाश में आप आ गए, प्रकाश में आप आए, प्रकाश आप में नहीं आया, है ना। जो प्रकाश है वो आपका है, और आप ना हो तो प्रकाश कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो ये चेतन जीव सत्य है। इसलिए ज्ञान का और जीव का समाज संबंध है। और जो झूठी मानंदी है ये धोखा है। इसलिए जी ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन का भ्रम होए, तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई। आत्मा और परमात्मा ईश ब्रह्म लो जोए, जीव बिना मुर्दा सकल बूझे बिरला कोई। आत्मा और परमात्मा, ईश और ब्रह्म, ये शब्द क्या है? ये मुर्दा, कुछ नहीं, धोखा है ना। तो आत्मा और परमात्मा ईश ब्रह्म लो जोए, और जीव बिना मुर्दा सकल, ये मुर्दा है, बूझे बिरला कोई। इस भेद को कोई बिरला बूझे और धोखे को अपने अंदर से निकाल दे, तब पूर्ण महत्व है। आत्मज्ञान उत्तम किए झूठन के सरदार, कृतम को करता कहे पड़गुन भय लवार। चीनन को सो चीनत नाई आत्म चीने मूड, जो पूछो कैसो आत्मा तो बोले गूंगा गूढ़। इसलिए धोखे को बाहर निकालना चाहिए। मेरे तो सभी संत गुरुजनों से यही विनय है, विनय कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं। आदेश तो किसी को नहीं दे सकते, है ना। अपन विनय कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो बड़ों को भी मैं प्रार्थना करता हूं, बराबरों को भी करता हूं, छोटों को समझाता हूं। भ्रम को त्यागना चाहिए। भ्रम को त्यागने में कोई हानि नहीं, लाभ ही लाभ है ना। आपके गंदे कपड़े धोने में कोई हानि नहीं, लाभ ही है। आपके शरीर पर कचरा लगा है, पानी शुद्ध सा मिल रहा है तो नहा लो, है ना। अड़ियल मत बनो कि हम पहले से गरीब घर में थे, पानी की बहुत कमी थी, मैले कपड़ा पहनते थे तो आज भी मैले पहनेंगे, है ना, आज भी गंदे कपड़े पहनेंगे। ऐसी अड़ब नहीं करनी चाहिए, है ना। पहले हम वैसे ही धरती पे भोजन बना लेते, पत्थर पे आटा लगा लेते थे, आज बर्तन है तब भी हम तो पत्थर, हमारी परंपरा है। ऐसा नहीं, इस अड़ को छोड़ना चाहिए, है ना। पहले छोटे छोटे मकान थे, झुक झुक के घुसना पड़ता था, माता बहनें लीपती रहती थी, बड़ी परेशानी आती थी, बेचारी गिर जाती थी, है ना। आज आवश्यकता के अनुसार पैसा भी हो गया है और खूब पैसा, बड़ा मकान भी बनने लगे, चूना गिट्टी पत्थर के मकान हो गए। पहले झोपड़ियां थी, कच्चे मकान थे, और कहना हम तो उसी परंपरा में रहेंगे, हम तो फटी फटाई धोती पहनेंगे, है ना। बच्चों को झोली में डाल के चलेंगे। ऐसी झोली बना लेती थी माताएं, कंधे पर डाली, उसमें बच्चा डाल लिया, बेचारा खेत काट रही है, बच्चा रो रहा है। बच्चे भी ऐसे रहते कारे खेकड़े, क्यों बेचारे पानी पूरा नहीं, नहा पाते नहीं थे, है ना। आज उन्हें कुल में देख लो, एकदम पानी प्राप्त हो गया, पैसा भी हो गया, सब कुछ हो गया,
विचारों का खान पान सुधर गया। और जो अड़ीले लोग हैं, जो उस परंपरा को नहीं छोड़ना चाहते, वो वहीं के वहीं रह गए। जैसे लोहा पीटा होते, उनको कितना भी धन दे दो, उनको मकान दे दो, फिर भी बेच बाच के फिर फुटपाथ पे आ जाते। एक बार सरकार ने कहा, ये बेचारे गरीब हैं, लाओ इनको पैटर्न दे देते हैं, तो अपना बेचारे कमा के खाएंगे। तो सबको एक घर बनवा दिया और कहा के लाओ इनको